प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, घर रहो। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह रहीमदास जी द्वारा दोहे हैं, रहीमदास जी द्वारा रचित दोहे हैं। तो ये इन रहीमदास जी के विषय में मैंने पिछली वीडियो में उनका परिचय बताया था, रहीमदास जी का, उनके काव्य के विषय में, उनके जीवन मरण के विषय में, उनके माता पिता और कौन कौन से काव्य लिखे थे, ये सब कुछ मैंने बता दिया था। और उसके बाद में कुछ दोहे भी मैंने उनका अर्थ करके सुनाया था। अब देखो, उसके बाद में जो दोहे, कुछ दोहे हैं, उनका भी मैं भावार्थ सहित बताऊंगा, उनके अर्थ सहित भाव करूंगा कि भावार्थ क्या होता है। जहाँ पर भाव और अर्थ दोनों जोड़ दिए जाते हैं वो भावार्थ कहलाता है। तो मैं इसका भावार्थ करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, मैं जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ उस पर पूरी तरह ध्यान देना। प्लीज अट्रैक्शन मी। देखो, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो इसमें जो छिटकाए शब्द आया है, इसका मतलब है खींचकर। छिटकाने का मतलब होता है खींचकर। तो देखो, ये जो दोहा है, इस दोहे में, ये तो आपको पता ही है कि ये दोहा रहीमदास द्वारा रचित है। इस दोहे में प्रेम व्यवहार की एक ऐसी नाजुकता बताई है कि प्रेम व्यवहार होता है वो इतना नाजुक होता है और उसका निर्वाह करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसमें प्रेम व्यवहार की नाजुकता एवं निर्वाह को लेकर के कवि ने संदेश दिया है। तो देखो, कवि क्या संदेश देना चाहता है प्रेम व्यवहार की नाजुकता को समझ करके। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। देखो, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा होता है, वो प्रेम का धागा, इसके कहते हैं जैसे कि प्रेम का बंधन। जो प्रेम का धागा होता है या प्रेम का बंधन होता है वह बहुत ही नाजुक होता है, कोमल होता है, वह बहुत ही नाजुक होता है। जो प्रेम का बंधन होता है कैसा होता है? नाजुक होता है। इसलिए इस बंधन का, जो ये बंधन है, इस बंधन का निर्वाह बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ये जो प्रेम का बंधन है, इस बंधन का जो निर्वाह है वो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नाजुक होता है। प्रेम का जो धागा है, प्रेम का धागा कभी भी उसमें असावधानी नहीं दिखानी चाहिए और असावधानी दिखा करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। जो प्रेम रूपी धागा होता है, प्रेम का धागा होता है, उसमें कभी ऐसी गलती मत करो जिससे कि वो प्रेम का धागा टूट जाए। क्योंकि वो प्रेम का धागा है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। क्योंकि एक बार अगर किसी के दिल में जरा सी भी ठेस लग गई तो समझो कि वो प्रेम का धागा टूट गया। अगर किसी के दिल में जरा सी भी ठेस लग जाती है तो समझो कि वो प्रेम का धागा टूट जाता है या टूट गया। तो फिर इसे जोड़ने में, अगर हम इसको प्रेम को दोबारा से जोड़ने में सक्षम भी हुए तो इसमें गांठ पड़ जाएगी। इस प्रेम के बंधन में जो प्रेम का धागा है, एक बार टूटने के बाद में अगर हम इसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक गांठ पड़ जाएगी। और कभी कभी टूटा हुआ जो प्रेम बंधन है
वो जुड़ भी नहीं पाता है। यदि प्रेम संबंध जुड़ भी गया तो समझो कि उसमें एक मन में जिनके मन है उन मन में गांठ पड़ जाती है, उनके दिल में एक ठेस उत्पन्न हो जाती है। चाहे वो पहला जैसा जो व्यवहार था प्रेम का वो नहीं रहता है। इसलिए कवि ने कहा है रहीमदास जी ने कि जो प्रेम का बंधन है उसका अच्छी तरह निर्वाह करते रहिए। वो कोई ऐसी गलती मत करो जिससे कि वो प्रेम का धागा टूट जाए। अगर वो प्रेम का धागा टूट गया तो समझो फिर वो जुड़ेगा नहीं, और अगर मान लीजिए जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, एक ठेस रूपी गांठ पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसके दिल में एक बार ठेस पहुंच गई तो दोबारा प्रेम जुड़ने से भी वो ठेस नहीं निकल पाएगी, वो पहला जैसा जो प्रेम संबंध है वो नहीं रह पाएगा। तो इसमें देखो बच्चों, ये जो दोहा है, इस दोहे में अनुप्रास और रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अगला दोहा लेते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठलैया लोग सब, बांट न लहिए कोय। देखो इसमें जो शब्द आया गोय, गोय का मतलब होता है छिपाना या छिपाकर किस चीज को छिपाना, गोय का मतलब होता है। और अटलहिया जो शब्द आया है, अटलहिया का मतलब होता है उपहास, मजाक बनाना किसी का, उपहास करना, तो ये अटलहिया होता है। तो रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अटलहिया लोग सब, बांटना लहिए को। देखो इस दोहे में क्या है, इसमें अपने हृदय के दुख को कवि कहता है जो अपना हृदय का जो दुख है वो किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इसी संदेश को कवि कहना चाहते हैं रहीमदास जी। वो इस दोहे के माध्यम से किस प्रकार कहना चाहते हैं तो देखिए, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठलहिया लोग सब, बांट न लहिए कोय। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को या मनुष्य को अपने मन की जो व्यथा होती है वह दूसरों के सामने कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए। दूसरों पर प्रकट करने की अपेक्षा अपने मन में ही छिपा लेनी चाहिए। वो जो मन की व्यथा होती है दूसरों को प्रकट मत करो, उस व्यथा को, उस पीड़ा को, उस समस्या को अपने मन में ही छिपा करके रख लो। अब क्यों कहिए इस बात को? क्योंकि सुन अठलैया लोग सब, बांटना लहिए को। क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं ना उस व्यथा को सुनते हैं और सुन करके फिर उसका उपहास बनाते, मजाक बना देते हैं, उसकी व्यथा का मजाक बना देते हैं, उपहास बना देते हैं, परंतु उसकी समस्या को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे लोग होते हैं ये। तो देखो, परंतु कोई भी उसे दूर करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं बनेगा। दुख विपत्ति में जो दुख आता है, मनुष्य के सामने विपत्ति आती है, उसी में ही सच्चा जो हितैषी होता है वो बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं। जो सच्चे हितैषी होते हैं वे बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं। कि कवि रहीमदास जी ने यही कहा है कि अपनी समस्या को, अपनी व्यथा को कभी दूसरे के सामने उजागर मत करो, क्योंकि लोग उसका उपहास बनाते हैं, उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपना तुम्हारा सहयोगी नहीं बन सकते। ऐसे सहयोगी बनने वाले तो दुनिया में बहुत ही बिरले पाए जाते हैं। तो देखो, ये नीति सम्मत उपदेश दिया गया है, ये नीति परक दोहा है। इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग, अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं अगला दोहा। रहीमन पर उपकार से, रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मास दियो सिवि भूप ने दीनो हाड़ दधीच।
देखो बच्चों, इसमें जो यारी शब्द आ रहा है, यारी शब्द एक अपने के लिए, अपनत्व के लिए या स्वार्थ के लिए आया है। यारी शब्द किसके लिए आया है? अपनत्व के लिए या स्वार्थ के लिए आया है। और भूप का अर्थ होता है राजा। भूप का अर्थ क्या होता है? राजा। तो देखो, ये जो दोहा है, इसमें जो परोपकारी लोग होते हैं, इसमें परोपकारी लोगों के उदात्त स्वभाव की चर्चा की गई है। परोपकारी लोगों का स्वभाव कैसा होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखो सुनो, रहीमन परोपकार के करतना यारी बीच, मास दियो से भी भूप ने दीनों हाड़ दधीच। तो देखो, ये शिवी है, एक तो राजा शिवी हुए थे और ऋषि दधीच हुए थे। इनकी अंतर कथा है, इसमें मैं इसको सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी अंतर कथा है, इसलिए इनको वैसे मैं समझा देता हूं। रहीमन पर उपकार के करतन यारी बीच, मास दियो से भी भूप ने दीनों हाड़ दधीच। तो देखो, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो परोपकारी लोग होते हैं, परोपकारी लोग जब किसी का भला करते हैं तो स्वार्थ को बीच में नहीं आने देते हैं। जो किसी का भला करते हैं परोपकारी लोग, वो स्वार्थ नहीं देखते हैं, स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते हैं। इसके लिए वे अपने जीवन को भी कुर्बान कर देते हैं, अपने जीवन को भी बलि चढ़ा देते हैं अपने जीवन की। जो परोपकारी लोग होते हैं, कैसे लोग? जैसे मां से दियो से भी भूप ने दीनों हाड़ दादी। जैसे एक राजा हुए थे शिवी। कौन हुए थे? शिवी नाम के एक राजा हुए थे। उन्होंने एक कबूतर की रक्षा की थी और कबूतर की रक्षा करने के लिए कबूतर को तो बचा दिया उस बाज से, और बाज के लिए अपना स्वयं का मांस निकाल करके उसे दे दिया था। तो देखो कितना परोपकारी थे राजा शिवी। ऐसे ही ऋषि दधीच हुए थे, दधीची मुनि। दधीची मुनि कैसे थे? वो ऐसे परोपकारी थे जिन्होंने अपने हड्डियों का दान दे दिया था। इंद्र के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया था। जब इंद्र ने अपना जो हथियार बनाया था वो इन्हीं हड्डियों के दान से बनाया था। तो देखो, इसमें राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपने शरीर का मांस काट करके दे दिया था। इधर ऋषि दधीची ने इंद्र को भी वज्र बनाने के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। तो इस तरह उन्होंने अपने शरीर की कोई भी चिंता नहीं की थी। जो परोपकारी लोग होते हैं वे अपने शरीर की कभी चिंता नहीं करते हैं, वो स्वार्थ को बीच में नहीं लाते हैं, वे स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते हैं, वो सबका भला करने में लगे रहते हैं, चाहे खुद को बलि क्यों ना देनी पड़ जाए। इसमें अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दो लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखो, ये जो दुआ है ये सबसे ज्यादा श्लेष अलंकार का उदाहरण है। किसका है? श्लेष अलंकार का उदाहरण है, एक शब्द के अनेक अर्थ होना। तो देखो, इसमें जो ये पानी शब्द आया है, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो पानी के तीन अर्थ बताए गए यहाँ पर। कौन कौन से? जल, चमक और सम्मान। पानी के इसमें तीन उदाहरण बताएं, जल, चमक और सम्मान या प्रतिष्ठा या इज्जत, कुछ भी कह सकते हैं। तो पानी के इसमें तीन अर्थ बताएं, जल, चमक और सम्मान। तो जल का जो प्रयोग किया गया है, जल का प्रयोग तो आटे में या चूने में प्रयोग किया गया है। चून के यहाँ पर कहीं कहीं तो कोई विद्वान इसको चूना का अर्थ लगा लेते हैं, कोई विद्वान इसका लगा लेते हैं आटे का अर्थ। इसलिए चून और आटा दोनों में ये पानी की जरूरत पड़ती है। इधर मोती के लिए चमक की जरूरत पड़ती है और मनुष्य के लिए सम्मान की जरूरत पड़ती है। तो इसमें पानी के तीन अर्थ दिए गए हैं। वो किस प्रकार दिए हैं? देखो, रहीमन पानी सीखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो देखो, इसमें व्यक्ति को अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कहा गया है।
व्यक्ति के लिए अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कहा गया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना मान सम्मान या मान प्रतिष्ठा रखना चाहिए। मनुष्य के लिए अपनी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, इज्जत ये रखनी चाहिए, क्योंकि मान प्रतिष्ठा के बिना सब कुछ व्यर्थ है। अगर किसी की इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, सम्मान नहीं है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ व्यर्थ है। देखो, पानी गए ना उबरे मोती मानुष छू। जैसे पानी का अर्थ मैंने 3 बताए थे, चमक से। पानी के 3 अर्थ बताए थे, पानी का अर्थ जल, चमक और सम्मान। तो यहाँ पर जैसे पानी अर्थात चमक पर मोती का कोई मूल्य, अगर मोती पर कोई चमक नहीं होगी तो उसका कोई भी मूल्य नहीं होगा। मतलब मोती का मूल्य तभी होगा कि वो चमकदार होगा। तो बिना चमक के मोती व्यर्थ है, मोती का मूल्य कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार पानी के बिना चूना भी अपनी उपयोगिता नहीं रखता है। चून का मतलब आटा है और चूना भी है। चूना भी अपनी उपयोगिता नहीं रखता और आटा भी अपनी उपयोगिता नहीं रखता है। किसी का भी अर्थ ले सकते हैं। अथवा चूना भी अपनी उपयोगिता नहीं रखता है, और अगर दूसरी तरह से लें तो आटे का भी कोई उपयोग नहीं होता बिना पानी के। उसी प्रकार जो मान सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है, उसके बिना मनुष्य का कोई भी सामाजिक महत्व नहीं होता है। मनुष्य के लिए मान प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी है। अगर जिसकी मान प्रतिष्ठा नहीं है समाज में, तो उसकी वह व्यर्थ है, उसका जन्म लेना ही धिक्कार है। तो देखो, मान सम्मान बनाए रखने के लिए मनुष्य के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। इसमें यमक, श्लेष, अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम लेते हैं अगला दोहा। देखो बच्चों, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे सफेदी चून। देखो, इसमें दून का मतलब होता है दुगना। दून का मतलब दुगना, जर्दी का मतलब पीलापन, और हरदी का मतलब हल्दी। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। और देखो, ये जो दोहा है, इस दोहे में प्रेम व्यवहार में जब अहंकार दिखाया जाता है, उसे त्यागने के लिए ये संदेश दिया गया इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने। तो देखो, रहीमन प्रीत सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे सफेदी चून। देखो, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमी मिल करके अपनी एक अलग से पहचान बना लेते हैं। उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमी मिलकर के अपनी एक अलग से पहचान बना लेते हैं। जैसे ज्यों जर्दी हरदी तजे सफेदी चून। कैसे पहचान बना लेनी चाहिए? जैसे जब हल्दी और चूना मिलते हैं, जब हल्दी और चूना मिलते हैं तो हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है ना। हल्दी और चूना दोनों को मिला देते हैं तो हल्दी तो अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपनी सफेदी छोड़ देता है। चूना अपनी सफेदी छोड़ देता है, तब ये दोनों मिलकर के एक तीसरा रंग बना करके तैयार कर देती हैं। कौन सा? अर्थात लाल रंग। पीला और सफेद दोनों को मिला देते हैं तो एक तीसरा रंग बना करके तैयार कर देती है। कहने का भाव ये कि प्रेम होता है, प्रेम वही सच्चा और प्रशंसनीय होता है जिसमें अहंकार नहीं होता है, अहंकार का त्याग कर दिया जाता है, वो ही प्रेम सच्चा होता है। तो इसमें सच्चे प्रेम के लिए यही बताया है, हल्दी और सफ़ेदी की तरह ही प्रेम रखना चाहिए। जिस प्रकार हल्दी सफ़ेदी मिलकर के एक तीसरा रंग बना देते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी दो मनुष्यों के संबंध में, दो मनुष्य के बीच में ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए। देखो,
इसमें क्या है, इसमें बताया है कि जो प्रेम व्यवहार होता है, प्रेम व्यवहार में अहम भाव को त्यागना चाहिए, और यही उपदेश रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से दिया है। इसमें अनुप्रास, यमक और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।